बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज का मौजू बुनियादी तौर पर ख़ूबसूरत लड़कियों के लिए है। वो लड़कियाँ जो अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई के बाद जब पहली जॉब करती हैं तो बहुत खुश होती हैं, थोड़ी थोड़ी कमाई आती है तो उनका एतमाद, उनकी खुशी, एक ख़ास तरह की सरखुशी होती है जो उनको अता होती है। अपने घर में हर चीज़ उनको बनी बनाई मिलती है। अम्मा उनको सुबह जाने से पहले ट्रे में खाना रख के देती हैं, वरना कोई बहन देती है। जब शाम को आती हैं तो उनके कपड़े उन्हें तयशुदा, इस्त्रीशुदा या हैंग किए हुए मिलते हैं। ज़िंदगी एक बड़ी स्मूथ चल रही होती है। कोई मेहमान आया गया हो तो वो रिसीव नहीं करती, बल्कि अपने कमरे में होती हैं, फिर तैयार होती हैं और तैयार होने के बाद आके मेहमानों से मिलती हैं। वो उर्दू में कहते हैं निक सुक से दुरुस्त, बिल्कुल ठीक होके और मेकअप करके, अच्छे कपड़े पहन के, because they feel they deserve for this position. They are earning, they have learned a lot from their colleges, from their universities, और अब उन्हें ये इज़्ज़त मिलनी चाहिए। पर मैं इस वक्त जिस लड़की की आपको बात बताने लगा हूँ, उसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया, फिर उसको एक बहुत अच्छे तालीमी इदारे में जॉब मिली। शी वॉज़ वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग टीचर, शी वॉज़ कोऑर्डिनेटर देयर। वो कुछ क्लासेस भी लेती थी। शी वॉज़ वन ऑफ द पॉपुलर, जिसको लोग बहुत इज़्ज़त करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। फिर उस दौरान उसकी लव का सीन शुरू हुआ और लव मैरिज हो गई। इस मैरिज को घर वालों ने भी ओन किया और एक सलीके से तरीके से उसकी शादी हो गई। नाउ-ए-डेज़ शी इज़ इन अबू ज़हबी। अब उसका फ़ोन आया, उसने कहा सर, जो मेरी सुबह तुलू होती है तो नाखुशी के साथ तुलू होती है। मैं शायद इस पूरे अबू ज़हबी, दुबई, शारजा के पूरे रीजन में अगर सबसे ज़्यादा कोई नाखुश लड़की होगी तो मैं हूँ। मेरा मियाँ मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, हमारी मोहब्बत की शादी है। मेरी यहाँ ना कोई सास है, ना कोई नंद है, हम दोनों हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब दिन का आगाज़ होता है तो मेरा दिन ही बेरूह और बेरंग होता है। मुझे अपने मियाँ का नाश्ता तैयार करना होता है जो मुझसे नहीं होता। मेरे मियाँ ने बिलाखिर मुझे एक रोज़ कहा कि अगर अल्लाह ने इस दुनिया में अंडे पैदा ना किए होते मैं तो भूखा मर जाता। उसने कहा कितने हफ्ते ऐसा हुआ कि सुबह उसको मैं अंडा फ्राई कर देती, फिर दोपहर को मैं आलू और अंडा बना देती और शाम को अंडा बॉयल करके थोड़ा शोरबा करके वो दे देती। मुझे एक ही चीज़ बनानी आती थी जो मैंने सीखी नहीं थी, पर जब सर पे पड़ी तो मुझे हौले हौले वो आ गई। खातिन हज़रात, ये जितनी बेटियां मुझे इस वक्त सुन रही हैं और जिनकी खूबसूरती की लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, और आप कभी पार्लर पे जाओ तो वहाँ भी वो आपके बारे में, आपकी ग्रूमिंग के बारे में बहुत अच्छे कलमात कहते हैं। आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, वहाँ भी आपकी तारीफ़ और तहसीन होती है। लेकिन याद रखिएगा, जो ही शादी के बाद आपकी ज़िंदगी का आगाज़ होता है, असल ज़िंदगी का, और मियाँ आपका ब्रीफकेस लेके, बैग लेके ऑफ़िस जाने वाला होता है, तो उस वक्त कहीं आपकी डिग्री किचन में या किसी और जगह लगाई हुई नहीं होती। ना उसकी फ़ोटोकॉपी नाश्ते में दी जा सकती हैं और ना उनका अचार डाला जा सकता है। उस वक्त तो आपकी सारी मोहब्बत, सारा हुस्न, सारी खूबसूरती उस हुनर में ढलनी चाहिए कि जो किचन में आप जाएं तो उसके जाने से पहले, उसके उठने से पहले आपको उठा होना चाहिए, और उसके जाने से पहले आपको मुँह हाथ धो के तैयार हो के नाश्ता, जो ही वो तैयार हो के निकले तो टेबल पे, और उस वक्त 10 या 15 मिनट होते हैं। उस बच्ची ने कहा सर, मेरे लिए सबसे बड़ा मसला ये है, मुझसे चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही। जो काम को आम लड़की 5 मिनट में कर लेती है, मैं 50 मिनट लगाती हूँ। जो कोई काम आम लड़की आधे घंटे में करती है, लाइक मैं 2-2, 3-3 घंटे उसमें लगी रहती हूँ। मियाँ के जाने के बाद मैं बैठ के रोती हूँ कि मुझसे किचन समेटा नहीं जाता। वहाँ जो बर्तन पड़े होते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता कि धोऊँ किसको, लगाऊँ कहाँ पे, चूँकि मैंने पिछली 22 से 26 साल की उम्र, इस बीच में कभी कोई ना किचन गई, ना मैंने देखा कौन क्या करता है। सो मुझसे बर्तन मैनेज नहीं होते। मुझे चीज़ें फ्रिज में निकालने, रखने, इवन अगर वहाँ रखी हैं, कुछ मैंने काटी हैं, तब मुझको ये समझ नहीं आती कि इसको मैं वाइंड अप कैसे करूँ, इसको मैं समेटूँ कैसे। कमरे में आती हूँ तो मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं अपना बिस्तर ठीक करूँ
या जगह जगह जो जूते पड़े हुए हैं, जो कपड़े पड़े हुए हैं, कपड़ों को हैंग करके मैं क्या करूं। यानी एक एक चीज़ को जो उसकी तरतीब में जगह जगह रखना, वो मेरे लिए अज़ाब बना हुआ है। और जब मियाँ दोपहर को आता है तो मेरे लिए वो रोने का मुकाम होता है कि जो पिछले कई माह से मैं चीज़ें पकाती हूँ, मेरा मियाँ कुछ नहीं कहता, वो खामोशी से खा लेता है। लेकिन जब वो लुक़मा मैं लेती हूँ तो मुझे मेरी ज़ुबान बताती है कि इससे ज़्यादा बेमज़ा और इससे ज़्यादा बदमज़ा चीज़ कोई बनाई नहीं जा सकती, पर मेरी अपनी बनाई होती है जो मुझे आंसुओं से रुलाती है। और उस जगह ख़ातिन हज़रात, आपका कोई हमसाया या कोई हमसाई या कोई टीचर या कोई पुराना कोर्स काम आपके नहीं आएगा। ये तो आपके अंदर की आमादगी है जो आपको अब सीखने पे मजबूर करेगी। याद रखिएगा कि वो जितनी बच्चियां जिनको बड़ा शौक़ होता है आज़ादी का, बड़ा शौक़ होता है शादी का, ऑफ कोर्स आज़ादी भी अच्छी है, शादी भी अच्छी है, अपने घर में जाना भी अच्छा है, लेकिन प्यारी लड़कियों, अगर तुम ये हुनर सीख के ना गए और तुमको ये खाना पकाना ना आया, वो बच्ची कहती है कि मेरी माँ मुझ पे जुल्म करती थी जब खाना ट्रे में रख के, गिलास वहाँ पे रख के और साइड पे चाय का कप रख के मुझे इकट्ठे बेड पे दे देती थी। वो कहती थी कभी चाय लेट आती थी तो मैं बोलती थी कि अम्मा चाय लेट हो गई, और अम्मा चुप करके ला के मुझे दे देती थी। मैंने कभी नोटिस नहीं किया था कि खाना बनने में, वो रोटी या पराठा बनने में, उसने कहा मैं पराठा बनाने का सोच नहीं सकती। वो दुनिया का नक्शा वो बनता है अजीबोगरीब के, जिसमें अफ्रीका कहीं चला जाता है और एशिया कहीं चला जाता है और अमेरिका कहीं चला जाता है, यानी 4 नुकरें भी नहीं होती, गोल भी नहीं होता, कोई 9 नुकरों वाला। तो मैंने उससे फिर तरतीब बताई कि ये काम तो तुम फ़ौरन ठीक कर लो कि जब उस पर तवे पे डाल लो। तो असल में शी वाज सो टेंस कि उसकी जो आवाज़ वो भी भराई हुई थी। तो मैंने कहा छुरी अपने पास रखा करो और तवे पे डालने के बाद उसकी साइडें छुरी से काट दिया करो, तो थोड़ा वो गोल हो जाएगा, कम से कम प्रेजेंटेबल हो जाएगा। इतनी तो आपकी आंख आपको बता देगी ना कि गुलाई कैसे काटनी है। लेकिन दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। सबसे जो बेहतर और आसान सॉल्यूशन है कि शादी के बाद आपसे जो जो तवक्कुआत हैं आपको उनका इल्म होना चाहिए। और ये आपकी ड्यूटी, ये फ़र्ज़ नहीं है, ये ऐसे ही है जैसे आप सांस लेते हो। अगर लड़की को खाना पकाना नहीं आता, अगर लड़की को घर संवारना नहीं आता, अगर लड़की को अपने पंखे पे लगे हुए जाले नज़र नहीं आते, अगर लड़की को टेबल पे पड़ा हुआ डस्टिंग नज़र नहीं आता, अगर लड़की का किचन तरतीब में नहीं है, और अगर लड़की का बेडरूम सलीके से, यानी उसे ये कौन सिखाएगा, उसे सीखना होगा कि बिस्तर बेशिकन होना चाहिए और उसके जो तकिए हैं वो कैसे और कहाँ रखने हैं, और चादर बिस्तर की कितने दिनों के बाद बदलनी है। ये महीनों और हफ्तों के बाद नहीं बदली जाती, 2 दिन के बाद चादर बदल जानी चाहिए और फिर नई, क्योंकि ये जगह है जहाँ आपने ज़्यादा वक्त गुजारना होता है, ये जगह है जहाँ सबसे पहले आपकी निगाह पड़ती है। सो कभी आप होटल्स में गए हों, आपने देखा वहाँ कभी कंबल सीधे नहीं रखे होते, वो बेड पे उन्होंने लगाने के बाद उसके ऊपर एक चादर भी लगाई होती है और अंदर से दोनों साइडों से उसको अंदर किया हुआ होता है। आप फ़ौरन लेके नहीं लेट जाते, पर वो बिस्तर आपकी आंखों को भाता है। 2 तकियों के बीच में उन्होंने कुछ छोटे कुशन रखे होते हैं, बेड के बीच में कुशन रखे होते हैं, ताकि ये वो जगह है जो आपके आराम की है, आसूदगी की है, ये तो आपको अच्छी लगनी चाहिए। इसी तौर पे जितनी किचन की चीज़ें हैं, जिन जिन दिनों अम्मा आपको खाने पका के खिला रही होती है और आपकी शादी के दिन करीब आ रहे होते हैं, तो आप पार्लर जाते हो, वैक्सिंग कराते हो, अपने आप को ग्रूम कराते हो, फेशियल कराते हो। ओके, ये सिर्फ़ आपके ज़ाहरी हुस्न या ज़ाहरी खूबसूरती के साथ जुड़ा हुआ है। जो आपकी असल तारीफ़ होनी है, जो आपकी इज़्ज़त होनी है, जो आपकी इम्पोर्टेंस होनी है, वो इस वजह से नहीं होनी। यानी शक्ल आपकी चाहे हुरों जैसी हो, रंग आपका चाहे मैदे में सिंदूर मिलाया हुआ हो, पर अगर आपको खाना पकाना नहीं आता और अगर आपको वहाँ अपना घर संवारना नहीं आता और अगर चीज़ों को आप सलीके से तरतीब से नहीं रख सकते, तो यकीन मानिए यू वुड बिकम अ बिग ज़ीरो, और ज़ीरो की कोई इज़्ज़त नहीं होती। मुझे याद है एक दफ़ा हम मुस्तनसर ताड़ साहब के घर गए, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि मेरी बीवी सुबह से फ़ोन पे लगी हुई है। उनकी बेटी एनी उन दोनों वाशिंगटन में थी और वो उस वक्त हलीम बना रही थी, तो उन्होंने कहा मेरी बीवी सुबह से उसको एक एक चीज़ बता रही है कि अब उसमें ये डालो, अब ये, तो जब तक हलीम पक नहीं जाएगा ये कॉल बंद नहीं होगी।
बेटी बड़े आदमी की हो या बेटी छोटे आदमी की, बेटी किसी अमीर की हो या गरीब की, बुनियादी तौर पे उनकी डिग्रियां और उनकी खूबसूरती ये बिल्कुल इनिशियल एक तारुफ होता है। बाद में आपकी जो असल मोहब्बत है, जो आपकी इज़्ज़त है, जो आपकी इम्पोर्टेंस है, वो तो आपके हाथ के हुनर से या हाथ के जायके से जुड़ी होती है। और जो लड़की किसी एक चीज़ को बार बार पकाए उसको वो करनी आ जाती है। आप अपने फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे मदद लेने की बजाय जब आपकी शादी की तैयारी हो रही होती है, जब आप माइयों बैठने से पहले के जो दिन होते हैं, जब आप अपने आप को ग्रूम कर रहे होते हो, संवार रहे होते हो, उससे पहले ये चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। वक्त अपना किचन में लगाना चाहिए, शुरू में ऑब्ज़र्वर के तौर पे और फिर धीरे धीरे काम करने वाले के तौर पे। शादी से पहले आपको घर की हर खाना पकाना, सर्व करना आना चाहिए। ये हर दफ़ा चावल बॉयल करने से काम नहीं बनता। हर दफ़ा अंडा, फ़र्ज़ करें वहाँ अबू सेबी की मुर्गियाँ अंडे देने बंद कर दें, अल्लाह माफ़ करे, अब तो भूखे बहुत हो जाओगे। सो जो चीज़ें रेगुलर इस्तेमाल की हैं, चाय भी आपको बहुत सलीके से बनानी आनी चाहिए। उसमें इलायची डाल के, उसमें वो जो सौंफ डाल के और ये जो दालचीनी है वो डाल के बनानी आनी चाहिए, ताकि कुछ चीज़ तो ऐसी हो जो आपका मियाँ दफ्तर में कह सके कि माई वाइफ शी इज़ स्पेशल। स्पेशल हमेशा लड़कियाँ जायकों में और सलीकों में होती है। स्पेशल बनिए ताकि ज़्यादा इज़्ज़त पाएँ और आपसे जो जुड़ी तवक्कुआत हैं वो सब पूरी हो पाएँ। अब मुझे कोई ताना ना दीजिएगा कि मैं मर्दों की साइड ले रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि बीवियों, तुम्हारी इज़्ज़त एट स्टेक है अगर ये काम करना ना आया। शादी होगी तो लाज़िमन ये करनी ही करनी है। ये काम मियाँ दफ्तर जाने से पहले आपको माथे पे किस देने के बाद आपकी खिदमत में चाय और ब्रेड दे के नहीं जाएगा, ये आप ही को देना है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।